उन्होंने फतह अपने नाम की, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मतलब जिस तरह से भी परफॉर्म किया, मैं ये समझती हूँ कि एक से बढ़ के एक उन्होंने ऐसे एक दूसरे की स्पेस लेकर उन्होंने कवर किया और हर चीज़ उन्होंने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने दो चीज़ें उनके लिए अहम हुई हैं कि एक तो T20 सीरीज़ जो थी उसमें भी वो बराबर रही, एक मैच बारिश की वजह से हो नहीं पाया, और ये जो वनडे मैचों की सीरीज़ थी इसमें उन्होंने 2-1 से कामयाबी हासिल की। जो इंडिया टीम के नुक्ता निगाह से, नुक्ता नज़र से, जो उनके एतबार से अगर देखा जाए, चूँकि वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों के बग़ैर इस सीरीज़ में खेल रहे थे वाइट बॉल में, और 1-2-2-3 उनके सीनियर क्रिकेटर्स होते थे प्लेइंग 11 में, लेकिन उनके अलावा जो अक्सरियत थी खिलाड़ियों की वो नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, जिनको वो अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, और एक ही जगह पर वो मुख्तलिफ, मतलब एक ऑर्डर पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों को आजमा कर उनकी सलाहियतों को उस नंबर के ऊपर ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस नंबर पर ये बेहतर हैं। और जब उनके ऊपर मुख्तलिफ हालात आते हैं, दबाव आता है, आपको स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है, आपने अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना है, उनके टेम्परामेंट को, उनकी स्किल्स को वो उनका जायज़ा ले रहे हैं। तो नौजवान खिलाड़ियों की मौजूदगी में, सीनियर क्रिकेटर्स की अदम मौजूदगी में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जनूबी अफ्रीका में जाकर जीतना, ये बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया होता तो इस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता कि ये कितनी बड़ी कामयाबी होती है कि अगर आप जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में जाकर हराते हैं। यहाँ पर ICC की रैंकिंग पर जो पाकिस्तान में जितने लोग खुश होते हैं इस कामयाबी पर, या ऐसी कामयाबी पर अगर पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम भी जाकर वहाँ पर जीत जाती तो लोगों ने भंगड़ी डालते रहना था, लोगों ने खुशी से पागल हो जाना था। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि वो अपने टॉप क्रिकेटर्स के बगैर, जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं नुमाया, उनके बगैर, जो उनकी बैटिंग के सतून अहम माने जाते हैं, उनके बगैर उन्होंने जनूबी अफ्रीका में वनडे मैचेस में शिकस्त दी है। तो ये खुश आइंद है, और यकीनी तौर पर ये जो उनकी सलाहियतें हैं खेल की, मुख्तलिफ बल्लेबाजों की अगर आप कारकर्दगी को देखें, तिलक वर्मा को देख लें, आप ऋतुराज गायकवाड को देख लें, रिंकू सिंह को देख लें, ठीक है, फिर पतिदार कल खेले, उनकी इनिंग्स, उनकी बैटिंग को देख लें, संजू सैमसन ने 100 किया कल, उनको देखें, वो कोई इतनी आसान सूरत हाल नहीं थी जब उन्होंने रन्स किए, और बैटिंग भी कोई इतनी आसान नहीं थी। तो क्रेडिट जाता है उनके नौजवान क्रिकेटर्स को। फिर अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की, विकेटें हासिल की, अहम मौके पर विकेटें हासिल की, मैच में कम बैक करते रहे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ी हौसला अफजा हैं। और यकीनी तौर पर इस सीरीज़ से कुछ ना कुछ, जब वो अपने मुस्तकबिल के खिलाड़ियों को जांच रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि कौन किसकी जगह पर आ सकता है, कौन किसकी जगह पर आ सकता है, तो ये सीरीज़ उसमें किसी हद तक उनके सिलेक्टर्स को, उनकी टीम मैनेजमेंट को ये एक बेहतर सोच ज़रूर दे सकती है, एक अच्छा ख्याल ज़रूर दे सकती है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, किन खिलाड़ियों पर कैसे इन्हिसार किया जा सकता है, कौन जब मुश्किल हालात आते हैं कौन सा बैट्समैन ज़्यादा बेहतर करता है। अर्शदीप के लिए भी बड़ी अच्छी खबर ये है कि इस सीरीज़ में जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने विकेटें ली हैं। जब से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच में उनसे कैच ड्रॉप हुआ था, और उसके बाद अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो वो ज़हनी तौर पर उतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे। उनका उस कारकर्दगी का उनके बाद वाली क्रिकेट के ऊपर बहुत असर पड़ा ख़राब, और वो अपनी जो असल सलाहियतें उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन इस सीरीज़ में जो कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने खेली है, आप देखें कि हर दूसरे मैच में उन्होंने परफॉर्म किया, और कल जो कि सीरीज़ का डिसाइडर यानी कि फैसला कुन मैच था उसमें भी उन्होंने अहम विकेटें हासिल की, बरवक्त विकेटें हासिल की, और अपनी टीम की कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो मजमूई तौर पर ये जो उनकी टीम मैनेजमेंट है, उनकी जो थिंक टैंक है, उनकी सिलेक्शन कमेटी है, और उनके जो नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिला है, उन्होंने अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया। और यही एक खासियत है इंडिया क्रिकेट की। आप देखें कि वर्ल्ड कप में वो अच्छा नहीं खेले फाइनल में, उससे पहले सारा वर्ल्ड कप वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में अच्छा ना खेलने के बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो एतमाद उनका बहुत अच्छा है। हाँ। मजमूई तौर पर अगर आप दुनिया भर में देखते हैं ना, तो क्रिकेट का मायार वो नहीं रहा है जो आज से कोई 20 साल पहले, 15 साल पहले हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में क्रिकेटर्स जो हैं वो आपको तैयार क्रिकेटर्स सामने नज़र आ रहे हैं, आपको हर पोजीशन के लिए, हर अंदाज से जो खेलने वाले हैं वो लोग नज़र आ रहे हैं, तो जिसका फ़ायदा उनके क्रिकेट को हो सकता है। डाउसन, माकरम, क्लासन, मिलर, इनकी टॉप बैटिंग लाइन है जो वर्ल्ड कप में भी आपको नजर आई थी। इंडिया की तरफ आप देखें, आपको ना कोई ईशान किशन है, ना गिल है, ना रोहित शर्मा है, सिर्फ राहुल नजर आ रहा है, संजू और रिंकू सिंह भी T20 में था, वनडे स्क्वाड में तो नहीं था ना वर्ल्ड कप के। इसी तरह बॉलिंग में आप ले लें, बॉलिंग में आपको अर्शदीप के अलावा दोनों फास्ट बॉलर ना है। इसी तरह स्पिनर में आपने सुंदर का खेला, सुंदर ने अच्छे बॉलर डाले, अर्शदीप एक है। तो कंपैरिजन किया था, तो उस सेंस में मैंने कहा था कि उनकी टीम ऑन पेपर बड़ी टीम है, और लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, इंडिया ने उन्हें बिल्कुल ही चारों शादी चित किया। जो फिनिशर बन गया ना रिंकू दादा, माइकल बेवन, वो देखें, वो चीज़ देखने वाली है जो मिलर करता है ना अमूमन
साउथ अफ्रीका की तरफ से या आईपीएल में या फ्रेंचाइज लीग में, वो इस वक्त रिंकू सिंह कर रहा है। एक इम्प्रोवाइज करके चौका मारना, मिड विकेट पे मारना, निकल के खिलाड़ी थे जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके आए और चांस भी बनता था उनका। चाहे साई सुदर्शन की बात करें, काफी टाइम से वो भी नॉक कर रहे थे। इवन आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। चाहे रजत पाटीदार की बात कर रहे हैं, इवन संजू सैमसन की भी हम बात करें तो काफी टाइम से वो नॉक कर रहे थे इंडियन टीम्स के टूर को, इन एंड आउट होते रहे। बट यहाँ पे जब टाइम मिला थर्ड वनडे में तो उन्होंने वहां पे सेंचुरी स्कोर की। तो यही चीज होती है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब आप परफॉर्म करके दिखा दे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इंडियन क्रिकेट में। इतनी इजीली आपको कैप नहीं मिलने वाली है, और अगर आपको कैप मिली है तो आपको उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए। साई सुदर्शन एक बहुत अच्छा टैलेंट था, उसने सीरीज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तिलक वर्मा वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको खिलाया था जब उनकी वहां पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई। तो इसी की बेसिस पे, इज वेरी यंग, 20 साल के हैं वो, उनको इसीलिए कैरी किया और इसीलिए इतना भरोसा जताया जा रहा है उनके ऊपर कि ठीक है आप 3-4 चांसेस फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपको आगे भी हम खिलाएंगे। We want to see you as a player, we want to develop you as a player, और इसमें चांसेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने अच्छा किया, रजत पाटीदार को कल मौका दिया, ज्यादा अभी वो कर नहीं पाए। तो आप देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आई है इंडियन टीम की तरफ से, चाहे सीनियर प्लेयर रहे हो या ना रहे हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और देखिए किसी भी टीम को उसके घर में जाकर हराना, क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो विकेट है वो डिफरेंट है इंडियन विकेट से। हाँ। इंडिया में क्या होता है, थोड़ा फ्लैट ट्रैक मिलता है, स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट आपको मिलता है, इतना बाउंस नहीं होता बॉल कि आप प्रैक्टिस करें। लेकिन वहां पर जाकर अगर आप T20 सीरीज को 1 ऑल करते हैं, वहां पर जाकर अगर आप वनडे सीरीज जीतते हैं उनके घर में जाके, उनके पास बड़े बड़े प्लेयर है। मतलब आप देखें डेविड मिलर भी बचे हुए थे, मार्करम अच्छा खेल रहे थे, वहां पे हेनरिक क्लासेन है, तो उनका मिडल ऑर्डर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर आकर अगर आप मैच जीतते हैं, सीरीज जीतते हैं, तो ये बताता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मजबूत है और आप ऑपोजिशन को उसके घर पे हराने में क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, जो भी यंगस्टर्स ने परफॉर्मेंस दी। जो कमबैक हुए हैं, जैसे आपने संजू सैमसन का जिक्र किया है, सई सुदर्शन का जिक्र किया है, उनकी भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। फिर दरमियान में रिंकू सिंह को लगभग को 1 साल हो गया है, वो हर दूसरे मैच में जहां पर उनको मौका मिलता है वो बहुत ही जारहाना बल्लेबाजी का तसलसल के साथ मुजाहरा कर रहे हैं। ये बड़ी एक मुख्तलिफ सी और बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है उनके हवाले से, क्योंकि जो पावर हिटर्स होते हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होता कि वो इस तसलसल के साथ रन्स कर पाएँ। इस कमबैक और उसके साथ साथ जो अर्शदीप का कमबैक हुआ है, मतलब जब एक ड्रॉप कैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ उनसे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ख़राब हुआ। लेकिन इस सीरीज़ में वो बहुत ही उम्दा बॉलिंग करते हुए दिखाई। देखा वीडियो, अच्छा लगा ना? पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन देखा होगा आपने। हमारी टीम दक्षिण अफ्रीका में जाके दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया ओडीआई सीरीज में। तो पाकिस्तानी मीडिया तारीफों के पुल बांध रही है, युवा ब्रिगेड की तारीफ कर रही है। पाकिस्तान का ओनली केएल राहुल एक पुराना खिलाड़ी था, बाकी सब नए युवा ब्रिगेड थी। फिर भी हम दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दक्षिण अफ्रीका को ही हरा के आए, तो बहुत प्राउड वाली बात है। तो पाकिस्तानी मीडिया वही बात कर रही है कि, और कंपैरिजन कर रही है कि हमारे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका में जाके दक्षिण अफ्रीका को सीरीज ऐसे जीतने की तो बात रही, बराबर करके भी आते तो हम तो बंगड़े डालते। तो मित्रों, मैं ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन वाला वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और ख़ास सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट भी करिए, मित्रों को शेयर भी करिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।